आयुष डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, होश में आओ, आयुष डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, लोगों की आवाज को बंद मत करो, बंद मत करो, बंद मत करो, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, बंद करो। इस समय हम हिस्टोरिकल मुबारक मंडी में खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनकी जो डिमांड है, इनका कहना है कि पिछले दिनों एक पुरानी डिस्पेंसरी जो मुबारक मंडी के एडजॉइनिंग में चलती थी उसे अब यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। उसका रोष जो है इन लोगों को है। इनसे आज जानेंगे कि क्या वजूहात है और इसके अलावा और भी लोकल इश्यूज़ हैं, खासकर पानी को लेकर, बिजली को लेकर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल खजूरिया। खजूरिया साहब, आप बताओ आज क्यों इकट्ठे हुए हो आप? आज हमें डिस्पेंसरी की प्रॉब्लम है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। प्रॉब्लम तो बड़ी हैं, क्या बताना। डिस्पेंसरी में जगह होनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी आते हैं, जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, ये बंद कर दी इन्होंने। इसे पूछता कोई नहीं है। तो क्यों बंद की? ये तो बहुत पुरानी डिस्पेंसरी थी। इसका तथ्य जो है, सच्चाई जो है, वो तो यही जाने। लेकिन हम ये सोच रहे हैं, या तो कोई लागतबाजी है आपस में, इनको अब लोगों से प्यार नहीं रहा, सिर्फ अपने वोटों से प्यार रहा। हम किसी तरह से मेंबर बन जाएं, किसी प्रकार से हमें ओहदा मिल जाए, ये रह गया। अब लोगों की चिंता ख़त्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी ये नहीं कहती। डेमोक्रेसी कहती है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, but they are doing nothing. So we can frankly say that it is not a democratic type of government. It is only one man government. Whosoever gives the order, they follow, and that thing is done. This park encircled by every sound material, but now its condition, you can say, no side is perfect. Whosoever come enters here, and nobody is there to look after the park. If we are not able to do these things for the sake of the people, for the sake of the country, what is the fun of our leadership? I think leaders should think it, what is their duty and how they can fulfill it, so that they may be able to get vote again from the public. And the public need not to ask them to vote them. They will give them the vote if they have done something for the public. तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो खासकर यहाँ आते हैं और यहाँ सैर करते हैं और बड़ी हिस्टोरिकल ये मुबारक मंडी है, उसके साथ में लगती हुई डिस्पेंसरी जो आप लोग आज रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्या वजूहत रही कि यहाँ से हटा दी? देखिए, ये जो डिस्पेंसरी है, यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, एक दूसरी डिस्पेंसरी है, दोनों एलोपैथिक, दोनों साथ साथ हैं। ये आज की नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे फादर हैं या उनसे भी बुज़ुर्ग थे तब की, ये यानी कि आप सोच सकते हैं कि 70-80 साल पहले की यहाँ पे डिस्पेंसरी है। क्या कारण है, बिना बताए क्यों इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, ये तो विभाग जाने और वो लोग जाने, और साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस समय प्रेजेंट वो जाने। हम ये चाहते हैं, हमें वार्ड में डिस्पेंसरी चाहिए और वो वहीं पे होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे नई बनानी है तो नई डिस्पेंसरी बना लीजिए, हमें उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारी डिस्पेंसरी, आपने हमारे वार्ड नंबर 1 की डिस्पेंसरी कहीं और क्यों शिफ्ट कर दी? हम आज आपके, इन्होंने ये मेरे ख्याल काली जनी कहीं पे जैन जी का कोई हाल है या कुछ है, पटेल बाज़ार कहीं पे भी वो शिफ्ट की है, ये विभाग जाने। हम तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या आपको साजिश लग रही है? साजिश तो ये नहीं कह सकते साजिश क्या है, पर हमने जो हमारे सोर्स से पता चला है कि ये वो कह रहे हैं कि यहाँ इसका रेंट हमने इंक्रीज़ करना है, बड़ा पुरानी थी, उसकी हालत ठीक नहीं है, कंस्ट्रक्शन जो बड़ी पुरानी है, हो सकता है कि बिल्डिंग नहीं बना, जबकि ये पूरा झूठ बोल रहे हैं। बाथरूम भी है, कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा वाइट वॉश का। हमने डायरेक्टर को, मैं आई हैड बीन टू डायरेक्टर आयुष, उसने कहा ऐसा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हो, वहाँ जो उसके साथ वाली एलोपैथिक डिस्पेंसरी है वो भी एज इट इज़ है, वो इससे भी ख़राब है,
उसको क्यों नहीं उठाया आपने? और 4-5 आगे वकील बैठते हैं, उनको नहीं उठाया। फिर धर्म ट्रस्ट के नोटिस दिया एक्चुअली, तो जो उसके साथ आगे प्रेस है, तो प्रेस को नहीं उठाया, इसी डिस्पेंसरी को क्यों उठाया आपने? तो कहता है नहीं ये इसके माता, उसका करो रिवाइज, अगर रेंट कम है तो रिवाइज रेंट करो। उसका भी कोई जवाब नहीं। अगर थोड़ा कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, उसको वो अपना वो दोबारा मेंटेनेंस करो, उसकी वाइट वॉश वगैरह कराओ, तभी ठीक हो जाएगा। और मोर ओवर एक ही डिस्पेंसरी, दोनों में से एक ही डिस्पेंसरी जिसके अंदर बाथरूम है, और दूसरे डिस्पेंसरी की जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो अभी 4-5 दिन पहले बता रही थी, मैं गया था उनके पास, वो बता रही थी कि हमें बाथरूम की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा आपने मेयर, डिप्टी मेयर आते हैं, वो दूसरे आते हैं, उनको बताया? कहते बताते हैं, कोई सुनता ही नहीं इधर है। क्या आपको दूर पड़ रहा है कि क्या, ये आपको लगता है कि? नहीं दूर नहीं, हमें तो नज़दीक है। देखो ना, पर जैसे अपने सर ने कहा, सुरेश सर ने, कि वहाँ बाग की क्या कंडीशन है, आप खुद खड़े हो यहाँ, है फेंसिंग नहीं है, जहाँ बजाय इंसानों के कुत्ते बिल्लियाँ और वो अपने मंकीज़ और गायें अंदर बड़ी होती हैं। अगर आपको जरूरत इस समय फेंसिंग नहीं बनानी है तो राजा महाराज की फेंसिंग जो थी, जिसका इतना सुपीरियर आयरन लगा था वो फेंसिंग का, वो उखाड़ के ले गए जी। पहले मार्बल उखाड़ दिए, 5 साल के बाद थड़ा बनाया उसका मार्बल का, अभी इन्होंने ये उखाड़ लिए। ये क्या कर क्या रहे हैं, क्या चाहते क्या हैं ये पब्लिक के सुख दे रहे हैं, अच्छे दिन ला रहे हैं, जब वापस ले रहे हैं। हर चीज़ में इन्होंने वो घपला किया हुआ है। हमें डिस्पेंसरी वापस चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहते। तो आप लोग जो हैं यहाँ पे अक्सर सैर करने आते हैं, बच्चे आते हैं, क्योंकि सिटी में यही सबसे नज़दीक पार्क है और यहीं पे सब लोग आते हैं। तो जो कंडीशन यहाँ पर है, क्या अभी लगता है कि रेनोवेशन हो रही है, इस वजह से ये ऐसी कंडीशन है कि कुछ और है? देखो, हमारे पुराने शहर में सैर करने के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक मुबारक मंडी, अपर सिटी में एक मुबारक मंडी ही ऐसा जरिया था कि लोग यहाँ पे आके सैर करते थे। और ये कंस्ट्रक्शन जब से गवर्नमेंट ने लगाई है, 8 साल से अभी तक ये कहीं कोई एक भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा इनसे, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसमें सैर करने के लिए तो छोड़ो, यहाँ पे बैठने की भी परेशानी हो रही है। कहाँ बैठेंगे आप? थोड़ा कैमरा घुमा के देखें ना, इधर कोई सफाई करने वाला आ रहा है, ना इधर कोई पूछने वाला आ रहा है भाई आप लोग कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। पहले इन्होंने गेट लगाने की कोशिश की थी, मगर यहाँ पर एजिटेशन शुरू हो गई थी कि गेट नहीं लगना। देखो, गेट लगाओ, आप गेट लगाओ, मगर गेट टोटली ब्लॉक मत करो। गेट तो लगना चाहिए, गेट तो लगना चाहिए, मगर ब्लॉक मत करो। लोगों की आवाजाही को क्यों आप बंद करते हो? आपने गेट लगा के लोगों की आवाजाही बंद कर ली, लोग कहाँ जाएं, परेशान हैं। और जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन है वो प्रेफर करते थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इनके लिए बहुत ही सूटेबल था, और ये प्रेफर करते थे कि हमेशा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को प्रेफर करते थे और वहाँ पे जाके अपना उपचार करवाते थे। तो आज ये सिचुएशन बन गई हुई है कि इन्होंने देखा कि लोगों को किस तरह से परेशान करना है, एलोपैथिक को छेड़ा नहीं, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को इन्होंने छेड़ के पता नहीं कहाँ शिफ्ट कर लिया। हम ये चाहते हैं सरकार जागे, जो भी इसके इंचार्ज होंगे, जो भी इसके केयर टेकर होंगे, इस डिस्पेंसरी को, 80 साल पुरानी डिस्पेंसरी हमारे जम्मू की, ये 80 साल पुरानी डिस्पेंसरी है। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे आते थे, पूड़ियाँ मिलती थी पहले, पूड़ियाँ लेके जाते थे और अपना ट्रीटमेंट करते थे। कि क्या डिप्टी मेयर आपके इसी वार्ड से है, तो क्या आपने कोई? वही तो सोचने वाली बात है। डिप्टी मेयर यहाँ से, यहाँ के MLC यहाँ पे रहे, MLA यहाँ के रहे, इन्होंने यहाँ पे सूद बुद्ध ही नहीं ली है। अगर उसकी कंडीशन ख़राब हो रही थी तो इन्होंने उनको मेंटेन करना चाहिए था, ना ही उनको शिफ्ट करना चाहिए था। ये प्रॉब्लम आ रही है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी इधर की है, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही अपने हाथ खड़े कर रही है। डिप्टी मेयर को मैसेज पहुंचा दिया है, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। जहाँ तक कि सेठी है ना, प्रिया सेठी और सेठी, उनसे भी बात हुई है, मेरी तो नहीं हुई, पादा साहब की हुई है, साथ में ही रहते हैं डिस्पेंसरी के, उन्होंने बात की है। उधर से भी उन्होंने कहा हाँ कोशिश करेंगे, कोई रिस्पांस नहीं आया। और अभी उसके बाद हमने एट लास्ट किया कि इनको कहा भाई आप आके थोड़े वहाँ कुछ कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, ताकि इस चीज़ को दोबारा रिस्टोर किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ तक मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि एक बस RTO ऑफिस से जो निकलता है, हर गाड़ी में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, इवन के प्राइवेट में भी होता है। इसलिए होता है कि इमरजेंसी में कोई चीज़ हो। हम तो ये कहते हैं कि इस डिस्पेंसरी को शिफ्ट करने से क्या हल निकलेगा। इनको तो चाहिए था कि हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, हर वार्ड में, ताकि इमरजेंसी में फर्स्ट एड को मिल सके।
ये जो है उसी को उखाड़ रहे हैं। कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा कि क्या बात थी। तो रिजेंटमेंट जो है वो सीनियर सिटीजन में बहुत ज़्यादा है। सीनियर सिटीजन छोड़ के बच्चों में भी है। हम यहाँ बच्चों को लाते थे, कभी छोटा कट वट लग जाता था, उनको हम ड्रेसिंग करवाते थे, सब कुछ होता था और बड़ी अच्छी कंडीशन में थे ये, कोई ऐसी ख़राब कंडीशन नहीं थी। और अब जब लोग अपना देसी इलाज पे आ रहे हैं तो ये उल्टा ले जा रहे हैं। इसलिए इनको चाहिए कि जो आप बर्बाद कर रहे हो हमारा सारा आयुर्वेदिक सिस्टम जो शास्त्र के मुताबिक चल रहा था, जिसको बर्बाद कर रहे हो और नाम और नारे आप लगा रहे हो देश के, लेकिन देश की जो हमारी संस्कृति है उसको ख़त्म कर रहे हैं ये। तो लास्ट में हम जाते जाते इनसे भी बात करेंगे। सर आप मुझे बताइए, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इशू को इस तरीके से रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर क्या आप लोग कोई दूसरा स्टेप भी लेंगे? नहीं, इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो सारी दिक्कतें जो हैं हम ही लोगों को हैं। क्योंकि हमारी ये पुरानी डिस्पेंसरी थी, बुज़ुर्ग लोग जहाँ आते थे और हमें नहीं पता ये किस साजिश के तहत इन्होंने डिस्पेंसरी यहाँ से हटाई है और इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि वहाँ वकीलों के चैम्बर हैं, वहाँ पे धर्म ट्रस्ट की बिल्डिंग है, किराया बढ़ाना था तो उनका बढ़ाना था। वहाँ VIP प्रेस लगी हुई है एक, उनका बढ़ाना था। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी इनको क्या नुकसान दे रही थी? किसी और को तो नहीं है वहाँ? वही लग रहा है, यही कोई साजिश है कि ये वहाँ से डिस्पेंसरी हटा के या किसी के प्राइवेट हाथों में देंगे, किसी को या तो उसको बेचेंगे या उसको किराया बढ़ा कर देंगे। पैसों का सारा खेल है ये। आज आप देख लीजिए, हमारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया हुआ है, हमारा ये बिल्कुल गेट जो बंद किया हुआ है। हमें पैदल चलना भी मुश्किल। आप देखिए स्कूल के बच्चे जब आते हैं इतना रश होता है वहाँ पे, कल को कोई हादसा हो जाएगा तो प्रशासन तब कुछ जागेगा। अभी तो कोई नहीं हमारी सूझ बूझ ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर लोग जो इस समय सीनियर सिटीजन में बैठे हुए थे, इनसे आज हमने बात की और इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है पुरानी एक डिस्पेंसरी थी जो 70-80 साल पुरानी डिस्पेंसरी, उसे आज यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है और उसको लेकर इनका रोष है। इनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके की सियासत की जा रही है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उसमें साजिश की बू लगती है। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।